हेलो फ्रेंड्स, रेडियो सब लोग एक और धुआंधार सेशन के लिए। चलिए आज बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की यानी लाभ हानि। अब तक दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन हो चुका है, अनुपात समानुपात हो चुका है, और दूसरा परसेंटेज हो चुका है। ठीक है, परसेंटेज हो चुका है। दोनों ही टॉपिक पूरी एरिथमेटिक का बेस है। ये दो टॉपिक अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिए तो आगे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब आज बात करते हैं प्रॉफिट लॉस पे। लाभ हानि क्या होता है। ठीक है, लाभ हानि का पार्ट 1 आज यहाँ पे करेंगे। चलिए आज के सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं। आप जैसे विचार करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, बहुत अच्छा कथन है। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप विचार करोगे, वैसा ही आप अपने आप को समझने लगोगे और वैसी ही चीज़ें आपसे होने लगेगी। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने आप को एबल मानिए, कैपेबल मानिए, चीज़ों को करने में समर्थ मानिए, जिससे हमेशा पॉजिटिव विचार आपके मन में जन्म ले और आप उसी के साथ आगे। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। अब देखिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाया था, उसमें फ्रैक्शन टेबल पढ़ाई थी। ठीक है, बेस है पूरी मैथ का, पूरी एरिथमेटिक का कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट पोर्शन। आपको फ्रैक्शन टेबल याद होनी चाहिए, उससे सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे फ्रैक्शन टेबल मैं रिवाइज करवा दूंगा। और अगर किसी भाई ने, किसी बच्चे ने फ्रैक्शन टेबल नहीं पढ़ी है तो परसेंटेज चैप्टर पे जाके फ्रैक्शन टेबल ज़रूर देखें। ठीक है, अब चलिए आज बात करते हैं प्रॉफिट लॉस पे। प्रॉफिट यानी लाभ क्या होता है। लाभ वो चीज़ है जो हर कोई चाहता है कि मुझे लाभ हो। कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, हर कोई चाहता है कि मुझे लाभ हो। हानि क्या चीज़ है। हानि वो लॉस है जो कोई नहीं चाहता लेकिन हो जाती है। ठीक है, चाहता कोई नहीं लेकिन हो जाती है ज़बरदस्ती। अब यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक तो होता है आपका सीपी और एक होता है एसपी। ठीक है, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। पूरा जो आपका लाभ हानि है वो सीपी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लाभ हानि सीपी पे डिपेंड करता है। सीपी क्या होता है, सीपी को आप क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, सीपी को आप क्रय मूल्य बोलते हैं, खरीद मूल्य बोलते हैं। ठीक है, एसपी को आप सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, और बेचने वाला मूल्य बोलते हैं। ठीक है, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, खरीद मूल्य होता है। एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है और बेचने वाला मूल्य होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि सर समझ में क्या आना है, ये तो सभी को पता ही होता है, बिल्कुल पता होता है, लेकिन ये चीज़ें बेसिक्स हैं। अब यहाँ पे आगे नंबर ए पॉइंट देखिए। आपको प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा, लाभ कब होगा। जब आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद रहे हो। ठीक है, 100 रुपये में खरीद रहे हो और उस चीज़ को आप 100 से ज़्यादा करके बेच रहे हो। 101 में बेच रहे हो, 102 में बेच रहे हो, 150 में बेच रहे हो, 200 में बेच रहे हो, जितना भी 100 से ज़्यादा आप जितना भी प्लस करके यहाँ पे बेच रहे हो वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। ये आपका प्लस वाला साइन, ये जो प्लस यहाँ पे हो रहा है वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट है। तो लाभ किस कंडीशन में होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, यानी एसपी ग्रेटर देन सीपी। ठीक है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी में से सीपी घटा देंगे। ठीक है, 100 रुपये में कोई चीज़ मैंने खरीदी थी, 101 रुपये में मैंने बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ, 101 माइनस 100, 101 माइनस 100, 1 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। गॉट इट। चलिए अब पॉइंट नंबर बी देखिए। ठीक है, पॉइंट नंबर बी देखिए, ये आता है लॉस, हानि। हानि किस कंडीशन में होती है, कोई नहीं चाहता हानि होती है, कोई नहीं चाहता हानि हो, लेकिन हो जाती है। क्यों होती है, आपने कोई चीज़ महंगी खरीद ली और उसको सस्ते में बेच दी। ठीक है, महंगी खरीद ली और सस्ते में बेच दी। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी, अब उसको माइनस करके बेच दी। ठीक है, माइनस करके बेच दी, 99 में बेच दी आपने, 98 में बेच दी,
आपने उसको 90 में बेच दी, ठीक है, 50 में बेच दी, जितने में भी बेच दी, माइनस 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 हो गया। ये जो माइनस माइनस यहाँ पे हो रहा है ये आपका क्या है, लॉस है, ठीक है, ये आपका क्या है, लॉस है। लॉस की कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सीपी है, ठीक है, आपका ये जो सीपी है ये एसपी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा तो आपका लॉस होगा। लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीपी माइनस एसपी, ठीक है, लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीपी माइनस एसपी। गॉट इट। अब सी नंबर पॉइंट देखिए, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज किस पे ज्ञात किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज आपका हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, तो वो बात वहाँ पे लिखी हुई होगी, ठीक है। जब भी सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट लॉस होगा तो लिखा हुआ होगा, अदरवाइज आपका प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, खरीद मूल्य पे ज्ञात किया जाएगा। यहां तक क्लियर सभी को। अब चलिए डी नंबर देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ का प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, गुणा में 100 लगा देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। लाभ बटा क्रय मूल्य P बटा CP इंटू 100, ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत, ठीक है। सेम दूसरा देखिए यहाँ पे हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक है, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जो आपका लॉस हो रहा है, L का मतलब लॉस, जो आपकी हानि हो रही है किस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे होगी, हमेशा क्रय मूल्य पे होगी, गुणा में 100 लगा देंगे, ठीक है। L बटा CP इंटू 100, ये हो गया आपका हानि प्रतिशत, ठीक है, ये आपका हो गया हानि प्रतिशत। यहां तक सभी को क्लियर। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, लॉस कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट के केस में एसपी हमेशा बड़ा होगा और लॉस के केस में सीपी बड़ा हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे, सीपी पे, खरीद मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। यहां तक सभी को क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए, एक छोटी सी बात और बता देते हैं। एक चीज, प्रॉफिट लॉस आपका हमेशा सीपी पे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। लेकिन क्या होता है, कई बार आपको सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया जाता है, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको रेशियो दे दिया जाता है और इसको आपको प्रॉफिट लॉस के टर्म में दे दिया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट यहाँ लॉस परसेंटेज के टर्म में दे दिया जाता है। तो इसके अलावा आपको अनुपात में भी दिया जा सकता है कि प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल आगे डिटेल में बात करेंगे इस पे, क्वेश्चन सेंस पे, प्रॉफिट लॉस के सीपी एसपी के अनुपात पे, तो वहां पे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट लॉस है वो सीपी और एसपी के रेशियो में दे दिया जाता है। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस आपका सेलिंग प्राइस पे भी दे दिया जाता है। इस पे भी आगे क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा, तो वहां पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन टेबल। फ्रैक्शन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रैक्शन टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज पढ़ाया था तब भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज हो या आगे अपने जो भी चैप्टर पढ़ेंगे सब में आपको फ्रैक्शन टेबल काम आएगी। फ्रैक्शन टेबल याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक मैंने रियल वैल्यू कंसेप्ट करवाया था, पूरे रियल वैल्यू कंसेप्ट पे पूरी अरिथमेटिक कंप्लीट करवा दूंगा। वो रियल वैल्यू कंसेप्ट आपका बेस है। जिन भी स्टूडेंट्स ने, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है, परसेंटेज चैप्टर में जाके रियल वैल्यू कंसेप्ट जरूर पढ़ें भाई, पूरा मैथ आपका उसी पे डिपेंड है। चलिए अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू, ये जो टेबल यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया फ्रैक्शन टेबल, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 1% क्या होता है, 1/100। 1% क्या होता है, 1/100, ठीक है। और 100% क्या होता है, ठीक है, 100% क्या होता है, 1/1, 1/1। 1% क्या होता है, 1/100, ठीक है। आगे मैं बात करूं 2% क्या होता है, 2/100। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/100 यानी 1/50। 4% की वैल्यू 4/100 यानी 1/25। 6 से ही 1/4%, ठीक है, 6 से ही 1/4% कितना हो जाएगा,
25/4% गुणा 100 1/16। 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 2/5। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 50/100 यानी 1/2। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू 16/25। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। 87 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/8 इंपॉर्टेंट है। ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई उस टाइम आप निकाल नहीं सकते, निकालोगे तो टाइम क्वेश्चन कब करोगे, ये फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने में आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद होनी चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। 66 सही 2/3% या 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। 83 सही 1/3% या 83.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/6। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 यानी 1/20। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। 96% की फ्रैक्शन वैल्यू 24/25 यानी 24/25। 133 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फ्रैक्शन टेबल आपको याद होनी चाहिए। इधर एक फ्रैक्शन टेबल और लगी है, यही है, इसमें भी कुछ खास नहीं। इसी फ्रैक्शन टेबल का निचोड़ इसमें 1% क्या 1/1% की फ्रैक्शन वैल्यू 100%। ठीक है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। एक अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, एक अपने आप में हमेशा 100% होता है। 1/2 क्या हो जाएगा, 100 का आधा यानी 50%। ठीक है, 1/3 33 से 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से ही 2/3%। 1/7 14 से ही 2/7%। ये 14 से ही 2/7 जब भी अपनी भूडी सी शक्ल लेके आए ना, समझ जाना ये पक्का 1/7 ही है। ठीक है, 1/8 12 से ही 1/2%। 1/9 11 से ही 1/9%। 1/10 1/10 10%। 1/11 9 से ही 1/11%। ठीक है, 1/12। ठीक है, 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू दी है, परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 8 से ही 1/3%। 1/13 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 7 से ही 9/13%। 1/14 परसेंटेज वैल्यू 7 से ही 1/7%। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू 6 से ही 2/3%। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू 6 से ही 1/4%। तो ये जो परसेंटेज से फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन से परसेंटेज है, ये वैल्यू आपको मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए। यहाँ से सारी चीज़ें इजी बन जाएगी और आपका पूरा का पूरा टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये है बेसिक फ्रैक्शन टेबल इंसर्ट मैंने कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद करें भी। इसको 2-3 बार पढ़ोगे, डेली देखोगे, इसको एक बार नज़र से निकालोगे, चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1/12। 1/12 परसेंटेज वैल्यू 8.33%। 1/13 परसेंटेज वैल्यू 7.69%। 1/14 परसेंटेज वैल्यू 7.14% यानी 7 सही 1/7%। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी 7 से 1/7% अपनी बूंदी सी शक्ल लेके आए ना, समझ जाना 1/14 है। ठीक है, 1/15 परसेंटेज वैल्यू 6 से 2/3% यानी 6.66%। 1/16 6.25%। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन से परसेंटेज जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, जस्ट वो लिखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस की। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा, बच्चों वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करके वो क्वेश्चन लीजेंडरी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ तक पढ़ेंगे, एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रियल वैल्यू कंसेप्ट परसेंटेज में पढ़ाया गया है, एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वीडियो जरूर देखें रियल वैल्यू कंसेप्ट के लिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 280 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो।
₹280 की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपको, 25% दिया है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 1/4 में 4 क्या है, आपकी रियल वैल्यू है। जो रियल वैल्यू है वो क्या होती है, सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। रियल वैल्यू है वो क्या होती है, सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। ये जो एक है ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, लाभ दिया है। 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% 1/4, ये जो 4 आपका है ये कॉस्ट प्राइस है, ये एक जो आपका है वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहां से आपका सीपी क्या आ गया, 4 आ गया। प्रॉफिट क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। प्रॉफिट क्या आ गया, 1 आ गया। प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी प्लस एसपी, 4 प्लस 1 यानी 5। एसपी आपका क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। एसपी आपका क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसने क्या दिया है, 280 रुपए की वस्तु, ठीक है। 280 रुपए की वस्तु यानी इसने सीपी की वैल्यू दी है, सीपी की वैल्यू दी है, 4 की वैल्यू क्या दी है, 280। 4 की वैल्यू क्या दी है, 280। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70, ठीक है। कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए, पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 5। 1 की वैल्यू 70 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुना 70, 7 5 35, 350 आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में, है ना, बिल्कुल इजी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे रियल वैल्यू कंसेप्ट पे। 25% की वैल्यू 1/4, 25% की वैल्यू 1/4। ये जो 4 रियल वैल्यू है ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और ये एक जो क्या है ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट है। जो रियल वैल्यू होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगी जब तक कुछ लिखा नहीं जाए, ठीक है। रियल वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी जब तक कुछ लिखा नहीं जाए। अगर लिख दिया सेलिंग प्राइस पे है तो उसकी बात अलग है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में वो भी करवाएंगे। लेकिन रियल वैल्यू आपकी हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगी। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 400 रुपए की वस्तु 20% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। उड़ाइए क्वेश्चन को फटाफट, फटाफट उड़ाइए क्वेश्चन को। 400 रुपए की वस्तु 20% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए यहां पे देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। याद है सभी को, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये 5 आपका क्या है, सीपी है। ये 1 आपका क्या है, लॉस है, ठीक है। ये 1 आपका क्या है, लॉस है। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 400 रुपए की वस्तु, ठीक है, यानी सीपी आपका क्या दिया है, 400। ये 5 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 400 दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400/5, 400/5। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया गया है, 4। 1 की वैल्यू 80 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुणा 80, 8 चौका 32, 320। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में। बिल्कुल रियल वैल्यू कंसेप्ट पे चलेंगे। 20% लॉस, ठीक है। 20% क्या हो रहा है, इस बार लॉस हो रहा है। तो ये 5 रियल वैल्यू है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। ये 1 आपका लॉस है, हानि है, ठीक है। लॉस है या हानि है। और ये आपका सीपी है यानी क्रय मूल्य है, ठीक है। कुछ नहीं करना, रियल वैल्यू कंसेप्ट पे जाओ, डायरेक्ट आंसर, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 6,372 रुपये में बेचा जाता है और 12.5% का लाभ होता है। करिए क्वेश्चन को, उड़ाइए फटाफट। हाँ, इस बार क्या दिया है आपको, 6,372 रुपये में बेचा जाता है। इस बार आपको सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है। इस बार आपको सेलिंग प्राइस दिया है।
12.5% का लाभ होता है। प्रॉफिट क्या हो रहा है? 12.5% का हो रहा है। 12.5% का हो रहा है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। 1/8। ये 8 आपका क्या है? ये 8 आपका क्या है? सीपी है। ये 1 आपका क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, ये 8 आपका सीपी है, 1 आपका क्या है? प्रॉफिट है। सीपी बराबर 8, प्रॉफिट बराबर 1, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी क्या हो जाएगा आपका? 9। यहां पे क्या बोल रहा है? जिसे 6,372 रुपये में बेचा जाता है, यानी 9 की वैल्यू क्या है? 6,372 है। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 सत्ती 63, 9 अट्ठा 72। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 708 हो जाएगी। अब इसने क्या पूछा है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है इसने? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 8 है। 1 की वैल्यू 708, तो 8 की वैल्यू 8 गुना 708, 8 7 56, 8 8 64। ठीक है, 5664 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? क्या करना है? 12.5%। 12.5% को आप क्या करोगे? फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे 1 आपका प्रॉफिट है, 8 आपका सीपी है। ठीक है, और एसपी की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है 6,372 रुपये। यहाँ से 1 की वैल्यू 708 आ जाएगी, और 8 आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 8 गुणा 708, 5664 इज करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 800 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। उड़ाइए क्वेश्चन को फटाफट, विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। अब क्या दिया है आपको? 20% की हानि दी है। 20% की हानि दी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, 1 क्या हो गया आपका? लॉस। 5 आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, लॉस आपका 1 है, तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 यानी 4। कोई चीज आपने 5 रुपए में खरीदी थी, उसको 1 रुपये लॉस के साथ बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको क्या हो जाएगा? 4। 800 रुपये में बेचा जाता है, ये 800 रुपये क्या है? ये 800 रुपये बच्चों आपका एसपी है। ठीक है, 800 रुपये एसपी है, यानी 4 की वैल्यू क्या है? 800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। यहां पे पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ये रहा आपका, कितना था? 5 था। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 गुणा 5। ठीक है, 200 गुणा 5, 1000 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? कुछ नहीं करना, आप रियल वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, रियल वैल्यू कंसेप्ट लगाइए। ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में है, वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, जो ऊपर न्यूमरेटर में है, अंश में है, वो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए फटाफट। एक दुकानदार एक वस्तु को 1/7% के लाभ पर बेचता है। जब उसके विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन उठता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक किया था वो सिर्फ बेसिक था, यहां से क्वेश्चन उठता है। अब यहां पे देखिए, जो आपका प्रॉफिट दिया है वो इस बार किस पे कैलकुलेट हो रहा है? विक्रय मूल्य पे, यानी आपके एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, हाँ ट्राई कीजिए। हुआ किसी का? चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पे देखिए, 7 सही 1/7% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 7 सही 1/7% का प्रॉफिट हो रहा है। 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? मैंने कहा था जब भी 7 सही 1/7% अपनी भुंडी सी शक्ल लेके आए तो समझ जाना ये 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 की परसेंटेज है। ठीक है, 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/14। ठीक है, 1/14।
इस बार देखिए मैंने क्या कहा था, जब तक कुछ नहीं लिखा हो, जब तक कुछ नहीं लिखा हो तब तक जो डिनोमिनेटर है, जो रियल वैल्यू है वो आपका सीपी होगा। लेकिन इस बार इसने लिख दिया है प्रॉफिट कब हो रहा है, जब उसके विक्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। तो ये 14 आपका यहाँ पे क्या है, एसपी है। ये 14 आपका यहाँ पे क्या है, एसपी है। और ये 1 आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, एसपी कितना हो गया 14, प्रॉफिट कितना हो गया 1। ठीक है, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा 14 माइनस 1, सीपी क्या हो जाएगा 13। ठीक है, देखिए कोई वस्तु मैंने 14 रुपए की बेची है जिसपे मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने कितने में खरीदी थी भाई, 13 में खरीदूंगा तभी तो 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ 14 में बेचूंगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का, किस पे हो रहा है 13 का। अब क्या पूछ रहा है ये, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे, सीपी पे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, किस पे हो रहा है 13 का। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 1/13 इंटू 100। ठीक है, 1/13 इंटू 100%, 13 सत्ती 91। ठीक है, कितना बच गया 9, 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%। देखिए कौन से ऑप्शन में है, कोई ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई इज आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखें, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखें, जब तक कुछ नहीं लिखा हो, जब तक कुछ नहीं लिखा हो तो ये रियल वैल्यू आपकी सीपी होती है। लेकिन जब लिख दिया एसपी है तो आप इसको एसपी ही मानोगे, जबरदस्ती सीपी नहीं करोगे। यहां से सीपी कैलकुलेट किया जाएगा। बच्चों आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को 66.66% की हानि पर बेचता है। जब उसके विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जाता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। सेम क्वेश्चन, वहां पे प्रॉफिट हो रहा था लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है, और किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। ये क्वेश्चन आप करोगे, फटाफट कीजिए क्वेश्चन को। हाँ, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। चलिए अब यहाँ पे देखिए 66.66%, 66.66%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/3। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/3। अब इसने ये चीज आपको यहाँ पे बता दी है, विक्रय मूल्य में ज्ञात किया जा रहा है, मतलब एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 3 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है 3 है, और लॉस कितना है 2 है, लॉस कितना है 2 है। ठीक है, तो यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इस बार बच्चों ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस 5 हो जाएगा। देखिए 5 रुपए की कोई वस्तु थी जिसे मैंने 2 रुपए के लॉस पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस क्या है 3 है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखिए, 3 रुपए सेलिंग प्राइस पे मैंने बेची है जिसमें से मुझे 2 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, 5 रुपए की थी, मतलब चीज कितने की थी 5 रुपए की, कोई चीज मैंने 3 रुपए की बेच दी, 2 रुपए के लॉस के साथ खरीदिए, तो 3 + 2, कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य आपका क्या हो गया 5 रुपए हो गया। यहां पे आपका क्रय मूल्य क्या हो गया 5 रुपए हो गया। अब ये लॉस किस पे काउंट किया जाएगा, वास्तविक हानि प्रतिशत पूछा है, वास्तविक हानि प्रतिशत, यानी कितने की हानि हो रही है 2 की, कितने पे हो रही है 5 पे। ठीक है, 2 की हानि कितने पे हो रही है 5 पे, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है 100 लगा दो, 5 से कट जाएगा 20 पर, 20 तो 40%। ठीक है, 40% का लॉस यहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आया समझ में। ठीक है, जब तक कुछ नहीं लिखा होगा तब तक जो डिनोमिनेटर है वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, जबकि लिख दिया है कि ये सेलिंग प्राइस है तो ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे। आया समझ में, कीजिए। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 144 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चंस
जो आपके स्टेट पीएससी एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टेट पीएससी के जो भी आपके एग्जाम होते हैं, आरपीएससी के ले लो, आप यूपीपीएससी का ले लो, जो भी दिल्ली पुलिस एसआई का ले लो, राजस्थान पुलिस का ले लो, इस टाइप के क्वेश्चंस स्टेट पीएससी लेवल के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। 144 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले खुद से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करो। हाँ, ट्राई कीजिए। यहाँ पे लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, अपने मान लेते हैं, ठीक है, अपने मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये है, ठीक है। तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 144, 144 आर्टिकल दिए हैं, तो 144 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 144 रुपये हो जाएगा। 144 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 144 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 18 वस्तु के क्रय मूल्य, ये जो आपको दिया है ये भी सीपी पर ही तो दिया है। 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 18 वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 18 का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 18 रुपये, ठीक है। 18 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 18 रुपये, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस को अपने एक माना है और यहाँ पे भी 18 वस्तु का कॉस्ट प्राइस ही दिया है आपको, ठीक है। तो 18 वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 18 रुपये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, लाभ हो रहा है। लाभ की कंडीशन क्या होती है, एसपी ग्रेटर देन सीपी, ठीक है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 18 का, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 18 का। कॉस्ट प्राइस क्या है, 144, कॉस्ट प्राइस क्या है, 144। अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, यानी 18 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 144 पे हो रहा है, इंटू 100% आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 6 से काट दो, 6 तिया 18, 6 दुआ 12, 6 चौका 24, ठीक है। 3/24, 3 से काट दो, 8 बार 100/8, 100/8, 4 से काट दो 25, 4 से काट दो 2, 25/2, यानी 12.5%, 12.5%। कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, अपन लोगों ने मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1 रुपये है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 144 वस्तु का क्रय मूल्य 144 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे इसने क्या दिया, 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 18 वस्तु के क्रय मूल्य, तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य 18 रुपये होगा, क्योंकि एक वस्तु का 1 रुपये। 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 144 रुपये, ठीक है। 18 रुपये का प्रॉफिट 144 रुपये पे हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, 18/144 इंटू 100, 12.5% यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के सीपी व एसपी का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, विद इन 1 सेकेंड उड़ा दीजिए क्वेश्चन को भाई, 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है आपको, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है आपको 20:21, 20:21, यानी खरीदा कितने में था, सीपी यानी खरीदना, सीपी यानी खरीदना, एसपी यानी बेचना, ठीक है। खरीदा कितने में था, 20 में, बेच कितने में रहा है, 21 में, तो 1 रुपये का क्या हो रहा है, 1 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 100, किस पे, 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 20 पे, 1/20 इंटू 100, 5 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा 5 बार, कितना हो गया, 5%, ठीक है, 5%। ऑप्शन नंबर 23 करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था ना, सीपी और एसपी कई बार रेशियो में दे दिया जाता है, ठीक है, रेशियो में दे दिया जाता है। अगर 20 और 19 यहाँ पे दे दिया जाता तो क्या हो जाता, आपका लॉस हो जाता, ठीक है, लॉस हो जाता, ठीक है। 20 के में खरीद के 19 में बेच रहे हैं तो लॉस हो जाता, ठीक है। 20 में खरीद के 21 में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, खुद से करने की ट्राई करें। 64 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है।
64 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। एसपी ऑफ वन आर्टिकल, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मानेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मानेंगे, 1 रुपये मानेंगे, ठीक है। एसपी ऑफ 64 आर्टिकल, 64 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या मानेंगे, 64 रुपये मानेंगे। 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, ठीक है। अब ये हानि आपको दी है, ये भी किस पे दी है, एसपी पे ही दी है, यानी 8 आर्टिकल का एसपी, 8 आर्टिकल का एसपी कितना हो जाएगा, 8 रुपये, ठीक है। 8 आर्टिकल का एसपी कितना हो जाएगा, 8 रुपये, और ये 8 रुपये आपका क्या है, लॉस है, ठीक है। ये 8 रुपये आपका क्या है, लॉस है। सेलिंग प्राइस आपके पास है 64 रुपये, लॉस आपके पास है 8 रुपये, ठीक है। लॉस आपके पास है 8 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 64 रुपये में मैं कोई वस्तु बेच रहा हूं 8 रुपये के लॉस के साथ, तो मैंने कितने में खरीदी थी, 64 प्लस 8 यानी 72 रुपये में मैंने वो चीज़ खरीदी थी। कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया है, प्रॉफिट और लॉस यानी लॉस आपके पास आ गया है 8 रुपये का, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। लॉस परसेंटेज 8 रुपये का लॉस किस पे हो रहा है, 72 पे हो रहा है। 8 बटा 72 इंटू 100, ठीक है। 8 से ये कट जाएगा 9 बार, ठीक है। 100 बटा 9%, 100 बटा 9, 100 बटा 9 परसेंटेज की, 100 बटा 9 परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, 11.11, ठीक है। 11.11 कौन से में, ऑप्शन नंबर सी देख, ठीक है। क्या दिक्कत है भाई, एसपी पे दिया है तो एसपी पे कैलकुलेट कर लो, सीपी पे दिया है तो सीपी पे कैलकुलेट कर लो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे चले, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एक आर्टिकल की वैल्यू मानेंगे 1 रुपया, और जितने भी आर्टिकल हैं उसके इक्वल रख देंगे। एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 64 आर्टिकल का विक्रय मूल्य 64 रुपये हो जाएगा, तो 8 आर्टिकल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8 रुपये, और ये 8 रुपये ही तो आपका लॉस है, ठीक है। 8 रुपये आपका लॉस है, यानी 64 में आप बेच रहे हो 8 रुपये के लॉस के साथ, तो आपका क्रय मूल्य, खरीद मूल्य क्या हो जाएगा, 72 रुपये। तो लॉस परसेंटेज 8 बटा 72 इंटू 100, 11.11% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप आरआरबी का, रेलवे का क्वेश्चन देखोगे, रेलवे के एग्जाम दोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट पीएससी में भी मिलता है, हाँ स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें मिलता है। चलिए, पुराने टाइम में ये क्वेश्चन फेवरेट हुआ करता था एसएससी और रेलवे में, ठीक है, एसएससी और रेलवे में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक बार आप क्वेश्चन को भूल जाइए, ठीक है, समझने की कोशिश करें। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, मैंने इसको 70 रुपये में बेच दी है, ठीक है, मैंने इसको 70 रुपये में बेच दी है, क्या हो गया, 30 रुपये का मुझे लॉस हो गया, ठीक है। ये नंबर 1 चीज़। सेकंड चीज़ यहाँ पे देखिए, 100 रुपये की चीज़ थी, मैंने इसको इस बार 130 रुपये में बेच दिया है, इस बार 130 रुपये में बेच दिया है, तो मुझे क्या हो गया, 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, ठीक है। 70 में मैं बेच रहा हूँ तो 30 रुपये का लॉस हो रहा है, 130 में बेच रहा हूँ तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वल है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वल है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस इक्वल है, ये मैंने मान लिया SP1, ठीक है, ये मैंने मान लिया SP2, ठीक है, ये SP1 हो गया, ये SP2 हो गया। इस कंडीशन में क्रय मूल्य आपका नो चेंज, CP हमेशा समान रहेगा, CP नो चेंज, क्रय मूल्य समान है, चेंज हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, सिर्फ विक्रय मूल्य हो रहा है, जो एक बार 70 था, एक बार 130 था, यानी प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। अब जब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, SP माइनस CP, ठीक है, SP माइनस CP, प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, SP2 है, SP2 माइनस CP। और जब आपका लॉस हो रहा है, लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस में
कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, सीपी माइनस कहाँ पे हो रहा है, SP1, सीपी माइनस SP1, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो SP2 माइनस सीपी, लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस SP1, ठीक है। ये सीपी यहां से इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2CP इक्वल्स टू SP1, ठीक है, SP2 प्लस ये इधर आ जाएगा SP1, ठीक है। 2CP इक्वल टू SP2 प्लस SP1, CP इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2, CP इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2। ये आपका यहां से फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। समझ में आया? इतना लंबा नहीं करना है, एग्जाम में आए तो इतना लंबा नहीं करना है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने बताया आपको कंसेप्ट निकल के आए हैं, जो कंसेप्ट इससे जो ट्रिक बनेगी वो आपको समझना है। आया समझ में? तो यहां पे जब भी प्रॉफिट और लॉस इक्वल आए, ठीक है, उतना ही लाभ होता है जितना इतने में बेचकर हानि होती है। लाभ और हानि, उतना ही लाभ उतना ही हानि। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करोगे, लागत मूल्य पूछेगा तो सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2, यानी 1754 प्लस 1492 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 2 6, 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 5 4 9 और 7 4 11, 1 12 का 2 2 और 1 3, 3246 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1623 रुपये, ठीक है, 1623 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ये जो पूरी रामकथा मैंने यहाँ पे लिखी है ये आपको समझाने के लिए लिखी है, कंसेप्ट क्या क्या निकला है, कहाँ से निकला है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला बता देता तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि सर फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो ये ट्रिक है, कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जब भी उतना ही लाभ हो जितनी हानि है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो CP इक्वल्स टू SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। जो पहला सेलिंग प्राइस है और जो दूसरा सेलिंग प्राइस है दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा, विदिन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उड़ा देंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। गॉट इट? इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। एक वस्तु को 931 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि इसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? उड़ाइए क्वेश्चन को फटाफट विदिन 10 सेकेंड। हाँ वेट कर रहा हूं मैं, आंसर निकालिए, आंसर आना चाहिए भाई, अब तो इतना करवा दिया है, आंसर आना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, 5% का हो रहा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 20 आपका क्या हो गया, CP, ये 1 आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, 1 आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो SP क्या हो जाएगा, SP क्या हो जाएगा लॉस के केस में, CP माइनस लॉस, ठीक है। SP क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, SP क्या हो जाएगा 19। यहाँ पे SP क्या दे रखा है 931, ठीक है, SP क्या दे रखा है 931। 19 की वैल्यू क्या है 931 है, तो 1 की वैल्यू 1976, ठीक है, कितना बच गया 9 निमो निमो 8 निमो निमो 81, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या आ गई 49 आ गई, ठीक है, 1 की वैल्यू क्या आ गई 49 आ गई। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको क्या दे रखा है 20 दे रखा है, 1 की वैल्यू 49 है तो 20 की वैल्यू 20 इंटू 49 कितने हो जाएगी 980, 980 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका 980 हो गया। अब इसने क्या दिया है, इसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये जो कॉस्ट प्राइस अपने पास आया है इसको 3.5% लाभ पे बेचना है, ठीक है, 3.5% लाभ पे बेचना है तो क्या करेंगे 980 गुणा लाभ, कितना 3.5% का, तो 103.5 डिवाइड बाई
100 कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1014.30, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1014.30। ये हुआ मेथड 1, ठीक है। ये हुआ मेथड 1। इसको एक मेथड और से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड 1 है। लेंथी लगा होगा, लेंथी तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बाकी इतना लेंथी नहीं है। आया समझ में? हाँ, ये मेथड 1 है, थोड़ा सा लेंथी है। चलिए इसको और शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको और शॉर्ट कर देते हैं, मेथड 2, ठीक है। एक मेथड इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको और बता देता हूं। ये क्या बोल रहा है, आपको 3.5% लाभ पर बेचना है, ठीक है। ये तो लॉस से निकाला है अपन लोगों ने, इस बार डायरेक्ट लाभ पे चलते हैं। कितने पे बेचना है? 3.5% के प्रॉफिट पे बेचना है। 3.5% के प्रॉफिट पे बेचना है। 3.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/200, ठीक है। 3.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/200। तो इस बार ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ये क्या हो गया? आपका कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका सीपी हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? आपको इस चीज को 3.5% प्रॉफिट पे बेचना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? एसपी इसका 207, ठीक है। कितना हो जाएगा? 207 किस पे? कॉस्ट प्राइस कितना है? 200, ठीक है। 207/200 इंटू सीपी, ठीक है। 207/200 इंटू सीपी। यहां पे सीपी आपको कितना दे रखा है? ठीक है, सीपी आपको कितना दे रखा है? 980 रुपये, ठीक है। अभी निकाला था, कितना दे रखा है? 980 रुपये। 207/200 इंटू 980, इसको आप काट लीजिए, ठीक है। 1049, एक जीरो लग जाएगा, 4.9, 27 इंटू 4.9, 1014.3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1014.3 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको, हाँ, ये चीज़ आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है ना, ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए, सीपी क्या आ गया? 200 आ गया, ठीक है। प्रॉफिट क्या आ गया है? 7 आ गए। प्रॉफिट क्या आ गया? 7 आ गए। तो सेलिंग प्राइस जो आपका है वो कितना हो रहा है भाई? 7% प्रॉफिट के साथ कितना हो रहा है? 207/200 किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे इंटू सीपी। सीपी कितना है? 980, ठीक है। सीपी कितना है? 980। गॉट इट? जो मेथड आपको इजी लगे उससे करिए प्रेफर, जो आपके समझ में आ रहा है उसको प्रेफर कीजिए, ठीक है। मेथड 1 समझ में आ रहा है, लेंथी कोई भी नहीं है, थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव है, थोड़ा, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कहीं नहीं है इसमें। हाँ, तो मेथड 1 आपके समझ में आ रहा है तो मेथड 1 को आप प्रेफर कीजिए। 2 समझ में आ रही है तो आप 2 को प्रेफर कीजिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु को 2100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 16/2/3% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी कराया है, खुद से करने की ट्राई कीजिए। उड़ाइए क्वेश्चन को फटाफट। हाँ, इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा कोई लेंथी कैलकुलेशन भी नहीं है, इजी है एकदम। हुआ किसी का? आया आंसर? चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब क्या हो रहा है? 16/2/3% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है? 16/2/3% का। 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। 1/6, 1 का आपको लॉस हो रहा है, 6 आपका क्या है? सीपी है। सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 6 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये की हानि के साथ बेचती, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या दिया आपको? 2100, यानी 5 की वैल्यू 2100 है। 5 की वैल्यू 2100 है, 1 की वैल्यू 420 है। 1 की वैल्यू 420 है। सीपी क्या है? 6 है। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 420 इंटू 6, 2520 रुपये, ठीक है। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2520 रुपये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 20% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? अब आपको 20% प्रॉफिट चाहिए इस पे, तो उसके लिए आपको एसपी निकालना है।
2520 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस था, 2520 आपका कॉस्ट प्राइस था, इसको आपको 20% प्रॉफिट के साथ बेचना है, यानी 120 का बेचना है, ठीक है, 120/100, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए 2520 इंटू 120/100, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 12 दुआ 24 का 4, लास्ट में 4 कितने में, ऑप्शन से भी करना सीखें भाई, लास्ट में 4 2 में है, तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुके हैं, नन ऑफ दीज, और बी और डी 3 ऑप्शन बचे हैं, तो 12 दुआ 24 का 4, ठीक है। हासिल कितनी कैरी करी, 2, 12 5 60 और 2 62, कितना 24 कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, अभी भी 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, अभी भी आपके 2 ऑप्शन बने हुए हैं, 12 दुआ 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 30-24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30-24 30-24, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जब ऑप्शन से यहाँ पे देख लिया करो भाई, लास्ट का जो डिजिट है ना उसको एक बार थोड़ा सा नजर मार लोगे तो भी 2 ऑप्शन डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहे हैं, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। 20% का प्रॉफिट है तो ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो एसपी क्या हो जाएगा 6/5 इंटू 6/5 इंटू सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो 2520 का आप 6/5 निकाल लीजिए, डायरेक्ट एक ही बात है, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट कीजिए। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बिना पेपर पेन के उड़ाने वाला क्वेश्चन है, बिना पेपर पेन के हो जाना चाहिए विद इन 1 सेकेंड। चलिए उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, सीपी बटा एसपी, सीपी बटा एसपी कितना हो गया, सीपी बटा एसपी कितना हो गया 5/4, ठीक है, 5/4। अब देखिए खरीद कितने में रहा है, खरीद कितने में रहा है 5 में, और बेच कितने में रहा है 4 में। खरीद कितने में रहा है 5 में, बेच कितने में रहा है 4 में, यानी एक की यहाँ पे क्या हो रही है हानि हो रही है, तो ये चीज तो श्योर होगी कि हानि होगी, ठीक है। तो लाभ वाले ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, हानि होगी, ये चीज श्योर होगी। कितने की हानि होगी, एक की हानि हो रही है, किस पे होगी हानि, हमेशा लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, एक की हानि किस पे होगी 5 पे, परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 20% का लॉस हो जाएगा, 20% का लॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है। आपको सीपी और एसपी दिया है, ठीक है, सीपी कितना है 50 है और एसपी कितना है 40 है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए, 50 और 40 क्या है 10, 10 का लॉस कितने पे हो रहा है 50 पे, 10/50 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। सीपी इंटू एसपी इस टाइप से नहीं जाना चाहते और छोटा कर लीजिए, सीपी और एसपी 50 खरीदी और 40 बेच दी, ठीक है, 50 में खरीद के 40 में बेच दी, 10 का लॉस हो रहा है 50, गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप लोग खुद से करें, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से करें। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा। एसएससी के एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, x का मान क्या होगा। आई होप आप लोग अब इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, करवा देंगे आप। देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 गुणा सीपी बराबर x गुणा एसपी, ठीक है। सीपी बटा एसपी, सीपी बटा एसपी कितना आ गया x/20 आ गया, सीपी बटा एसपी कितना आ गया x/20 आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी सीपी की वैल्यू x है तो एसपी की वैल्यू 20 है। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू
100 होता है, ठीक है। SP आपका क्या है 20, CP आपका क्या है x अपॉन CP क्या है x इंटू 100 और प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है कितना हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25 के इक्वल क्या हो जाएगा 25 बराबर 20 माइनस x गुणा x बटा 100 यानी 25x बराबर ये काट दीजिए 25 से 4, ठीक है। x बराबर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस 4x यानी 5x की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका तो इसको करने का ये हुआ जो कि लेंथी है और आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना है। ये हुआ इसको करने का बेसिक मेथड, ठीक है। ये हुआ इसको करने का बेसिक मेथड। आपको पता है CP बटा SP, ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP और SP आप लोगों को पता है, ठीक है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP और SP यहां से आपको पता लग गया, SP 20 है, CP X है, ठीक है, CP X है। अब देखिए 25% का प्रॉफिट है, 25% की वैल्यू क्या है 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। 1 आपका क्या हो गया प्रॉफिट, 4 आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। 1 आपका क्या हो गया प्रॉफिट, 4 आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहां पे आपका SP कितना हो जाएगा 1 + 4, SP क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे SP कितना आ रहा है 20 यानी 5 की वैल्यू क्या है 20, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 5 की वैल्यू क्या है 20, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। यहाँ पे इसने क्या बोला है X आपका कॉस्ट प्राइस है, X आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 4 बराबर 16, 16 इज करेक्ट आंसर। तो दो मेथड हैं इसको करने के, ये बेसिक मेथड और ये मेथड सेकंड जो इसी से निकला है, ये इसको करने का शॉर्ट मेथड है। बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। गॉट इट। तो ये थी प्रॉफिट लॉस की फर्स्ट क्लास। कैसी रही, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसमें आपका कुछ नहीं जाता भाई, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें। प्रॉफिट लॉस के धांसू क्वेश्चंस आगे आएंगे। बिल्कुल ये बेसिक क्लास थी, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया मैंने, इजी क्वेश्चन कराए। अगले वाली क्वेश्चन में धमाल मचाने वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए हमारे साथ फुल स्टडी।